सो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मैं हूं आपका होस्ट जाहिद। आज की इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटीना फंडामेंटल्स के बारे में, यानी एंटीना से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीना। एंटीना की प्राइमरी फंक्शन क्या होती है। जब हम एंटीना का नाम लेते हो तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव और ट्रांसमिट करना। ठीक है, यानी एक एंटीना काम क्या करता है, अगर ये ट्रांसमीटर है और अगर ये रिसीवर है। ठीक है, ये एक रिसीवर है और ये एक ट्रांसमीटर है। रिसीवर के एंड पे एक एंटीना और ट्रांसमीटर के एंड पे एक एंटीना, दोनों साइड से लगे होते हैं। यहाँ से ट्रांसमिट होते हैं और यहाँ से रिसीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीना। ठीक है, गेन भी एक एसेंशियल कैरेक्टर, यानी कितना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गेन है एक वैसे एंटीना का। फ्रीक्वेंसी भी है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये ऑपरेट करता है। और बीम विड्थ भी, यानी किस एंगल पे इसकी मैक्सिमम पावर हाफ रिड्यूस हो जाती है। यानी सभी इसके हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सारे इसके। आइसोट्रॉपिक रेडिएटर, हम एक रेफरेंस एंटीना लेते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी एंटीना का गेन या कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करनी हो तो हम रेफरेंस एंटीना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। उसको हम हाइपोथेटिकल एंटीना भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी रेडिएशन हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। एंटीना इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, इम्पीडेंस अगर आप बोलेंगे, इम्पीडेंस वोल्टेज और करंट का रेशो होता है। आपको ये लग रहा होगा वोल्टेज और करंट इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, जो इम्पीडेंस भी है वो क्या है, एक्चुअल में इम्पीडेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट होती है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, वो सब मिला के जो होता है उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जो होती है, इम्पीडेंस मैचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंटीना में। इम्पीडेंस मैचिंग यानी लोड और जो सर्किट है उसकी इम्पीडेंस मैच होनी चाहिए, ट्रांसमीटर की और लोड की, यानी एंटीना और ट्रांसमीटर की इम्पीडेंस मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेशो होता है वोल्टेज और करंट का। इम्पीडेंस के लिए हम बुलियंस यूज करते हैं, बैलेंस टू अनबैलेंस लोड कन्वर्टर्स। ठीक है, बहुत सारे। व्हाट इज एंटीना गेन, क्या होता है एंटीना गेन। एक डायरेक्शन में एंटीना कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक आइसोट्रॉपिक रेडिएटर लेंगे या एक रेफरेंस एंटीना लेंगे, ठीक है, गेन हम बोलेंगे एक एंटीना का एक डायरेक्शन में, यानी कितनी डायरेक्टेड एक एनर्जी है एक एंटीना की विद रेस्पेक्ट टू एन हाइपोथेटिकल रेडिएटर, जिसको हम आइसोटॉपिक रेडिएटर बोलते हैं। बीम विड्थ, ऊपर मैंने बोला बीम विड्थ वो डायरेक्टिविटी है। ठीक है, या एक रेडिएशन पैटर्न है जहाँ पे जो है वो एंगल, मतलब एक एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, वो एंगल है जहाँ पे एंटीना का पावर हाफ हो जाता है। जिस जो मैक्सिमम पावर होता है, अगर हम बोलेंगे पावर मैक्सिमम ऑफ एंटीना, जो जहाँ पे हाफ होता है उसको हम बोलते हैं बीम विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ नहीं, बीम विड्थ। और अगर बैंड विड्थ की बात करें, बैंड विड्थ होता है फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज किस रेंज में अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पोलराइजेशन मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, ठीक है, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करता है उसकी ओरिएंटेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट्स, मतलब जो रेडिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से ओरिएंटेड है। क्या वो लीनियरली ओरिएंटेड है, यानी लीनियर फैशन में, क्या वो सर्कुलर फैशन में है, या वो इलिप्टिकल फैशन में है। इसको हम बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। किस तरह से पोलराइज, इट इज लीनियरली पोलराइज्ड और इट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड या इलिप्टिकली पोलराइज्ड। आगे बढ़ते हैं। VSWR इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो ये क्या है, ये इम्पीडेंस मैचिंग को लाइक वी से इट मेजर्स द इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग जो होती है बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मैच होनी चाहिए, इसकी वजह से इफेक्टिव ट्रांसमिशन होता है, वरना सिग्नल लॉसेस हो जाते हैं। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल एंटीना, यागी उड़ा एंटीना एक डायरेक्शनल एंटीना है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्टिविटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो गेन है इसका वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसकी डायरेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए इसको डायरेक्शनल एंटीना बोलते हैं। मोबाइल फोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीना यूज होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, या इसका दूसरा नाम है पैच एंटीना। ठीक है, क्या नाम है, पैच एंटीना। ये एक बहुत ही कम्पैक्ट एंटीना है। इसके अलावा ये GPS सिस्टम्स में भी यूज होता है। ठीक है,
जीपीएस वगैरह सिस्टम्स में भी यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, विच एंटीना इज टिपिकली यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पैराबोलिक डिश एंटीना। ठीक है, पैराबोलिक डिश एंटीना क्यों हम यूज करते हैं, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा होता है, जो बीम्स जो इस पे आती है उनको एक नैरो बीम में कन्वर्ट करके इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज देता है, इसीलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इफेक्टिव माना जाता है। विच टाइप ऑफ एंटीना इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, डाइपोल एंटीना को यूज किया जाता है कॉमन ब्रॉडकास्टिंग में। क्यों, क्योंकि इट इज सिंपल एंड इफिशिएंट। एक तो ये सिंपल है और क्या है, इफिशिएंट है। विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड इन रडार सिस्टम्स। ठीक है, रडार सिस्टम्स में भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ जो बीम की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीपीएस सिस्टम्स में मैंने ऊपर भी बोला इट इज माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ये छोटा सा एंटीना होता है, एक पोर्टेबल एंटीना होता है, इसीलिए पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। इसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है, तो कौन सा यूज होगा, ऑब्वियसली यागी उदा एंटीना, और इट हैज हाई डायरेक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज यूज। आगे बढ़ते हैं, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क में कौन यूज होता है, ये होता है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, क्योंकि ये भी एक लाइक वी कैन से इट इज कंपैटिबल विद दिस वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में ये यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो है इफेक्टिविटी, एक तो ये इफेक्टिव है इन द स्मॉल साइज, यानी कंपैटिबल भी है। विच इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑपरेटिंग फॉर डाइपोल एंटीना। ठीक है, डाइपोल एंटीना लो फ्रीक्वेंसीज में भी ऑपरेट करता है, मीडियम में भी और हाई फ्रीक्वेंसीज में, यानी इन सब में ये ऑपरेट करता है। ये डाइपोल एंटीना वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंटीना होता है, इसकी एक जो वेवलेंथ होती है दैट इज λ/2, जिसके लिए डिजिग्नेट होता है उसकी हाफ लेंथ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बलियन इन एंटीना सिस्टम, इट इज बैलेंस्ड टू अनबैलेंस्ड लोड कन्वर्टर्स, इसको हम मैचिंग इंपीडेंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंपीडेंस को मैच करते हैं एंटीना और ट्रांसमिशन लाइन। ये अगर एंटीना यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक एंटीना है और इसको कनेक्ट कर ली है ट्रांसमिशन लाइन फीडर, इसकी इंपीडेंस, ठीक है, इसकी इम्पीडेंस और इसकी इम्पीडेंस दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इफेक्टिवली सिग्नल ट्रांसमिट होगी, अदरवाइज सिग्नल लॉसेस हो जाएंगे। तो ये काम कौन करता है, बैलेंस टू अनबैलेंस लोड। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटीना, तो क्या बोलेंगे हम एफिशिएंसी ऑफ द एंटीना, जो ये पावर रेडिएट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पी आर इज द पावर रेडिएटेड टू द पी आई इज द पावर इनपुट। ठीक है, जितना इसको मिल रहा है, जितना रेडिएट, अगर ये 1 के बराबर होगा तो इट मीन्स 100% एफिशिएंसी। ठीक है, यानी जितना इसको आ रहा है उतना ये वापस रेडिएट कर रहा है। अगर इससे कम होगा तो ये बोलेंगे हम इट इज लेस एफिशिएंट, और अगर 0 होगा यानी कोई पावर, ये वी कैन से इट रेडिएट्स नो पावर, इसको हम बोलते हैं फिर इट इज इनएफिशिएंट एंटीना। ठीक है, एक एंटीना इफेक्टिवली कितने इनपुट पावर को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। एंटीना बैंडविड्थ क्या होता है, सबको पता है, मैंने ऊपर भी बोला इट इज बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, किसके ऊपर एंटीना लाइक वी कैन से इट ऑपरेट्स ऑन विच फ्रीक्वेंसी रेंज, इसको हम बोलते हैं we can say bandwidth. Which parameter determines the sharpness of an antenna's radiation pattern. ठीक है, बीम विड्थ मैंने बोला, जहाँ पे पावर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी जो नैरो बीम विड्थ होती है उसका मतलब फोकस्ड रेडिएशन पैटर्न। जैसे मैंने बोला एक पैराबोलिक एंटीना में बीम विड्थ बहुत ही छोटी हो जाती है, इसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंसेस में का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ वेव डाइपोल इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है वो λ/2, जिस वेवलेंथ के लिए बना होता है उसका हाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेन जो है वो 10 dB है, इनपुट पावर 5 वाट है। व्हाट इज रेडिएटेड पावर, आपको याद रखना है रेडिएटेड पावर की जो है इक्वेशन दैट इज इनपुट पावर, रेडिएटेड पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर इंटू 10 टू द पावर गेन। ठीक है, गेन अपॉन 10, यहाँ पे गेन क्या है, 10/10 1 आएगा, 10 और इसका मल्टीपल हो जाएगा, दैट विल बी 50 वाट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैम्डा फॉर मोनोपोल, इसका अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ये है, ये दिया गया, हम C/F लगा के, यानी इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू C/F में वैल्यू पुट करके हम लैम्डा निकाल सकते हैं 1 मीटर, और 1/4 के लिए, यानी इसका लैम्डा/4 है, दैट विल बी 1/4 मीटर, दैट इज 0.25 मीटर्स, इसकी क्या आ जाएगी लेंथ, 0.25 मीटर्स। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द डायरेक्टिविटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंटीना। ठीक है, जो आइसोट्रोपिक एंटीना होता है वो उसकी डायरेक्टिविटी यानी दैट कवर्स इक्वल रेडिएशन इन एवरी फील्ड। अगर हम लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे तो वो 0 होती है, और अगर हम देखेंगे लीनियरली ऑन द लीनियर स्केल इट इज 1, दैट मीन्स इट विल बी 0 और 1, इट विल बी बोथ एंड
बी व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग। मैंने अभी भी बोला क्या होती है इम्पोर्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पावर लॉसेस, सिग्नल लॉसेस इससे रिड्यूस हो जाती है, यानी जो हमारा एंटीना है उसकी इम्पीडेंस और लोड की इम्पीडेंस और ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस उनको मैच करनी जरूरी होती है, ठीक है। जेड से हम इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल रिएक्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर्स के थ्रू और कैपेसिटर्स के थ्रू जो अपोजिशन आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो इम्पीडेंस ऑफ स्टैंडर्ड डाइपोल एंटीना आप याद रखेंगे, इट इज 73 ohms, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग वेव रेशियो, द एंटीना परफेक्टली मैच, तो वो 1 होगा ऑब्वियसली, तभी एक परफेक्ट मैच होगा इम्पीडेंस का इधर उधर, तभी स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होगा, वो 1 आएगा, दैट मीन्स परफेक्टली मैच्ड इम्पीडेंस। आगे बढ़ते हैं, विच एंटीना इज सुटेबल फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन एट लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसीज पे अगर हमें लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करना है तो हम एक टाइप ऑफ एंटीना यूज करते हैं, रोम्बिक एंटीना, ठीक है। इनका गेन और एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है, दे हैव हायर गेन एंड हायर एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स द की एडवांटेज ऑफ फेज्ड अरे एंटीना। फेज्ड अरे एंटीना जो है वो एक और टाइप ऑफ एंटीना है, वो क्या काम करते हैं, दे डू बीम स्टेयरिंग विदाउट द फिजिकल मूवमेंट, वो बीम को स्टेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रेडिएशन पैटर्न को, ठीक है। इसीलिए उनकी अडाप्टेबिलिटी बहुत होती है। जो क्या होते हैं, कौन से एंटीना टाइप होते हैं, फेज्ड अरे एंटीना जो होते हैं उनकी अडाप्टेबिलिटी, वो किसी भी रेडिएशन पैटर्न के साथ अडाप्ट इजीली हो जाते हैं, ठीक है। उनको फिजिकली मूव नहीं कराना पड़ता, अगर हमें क्या बीम को स्टीयर करना पड़ता है इधर से उधर। तो किनका जो फेज एरे एंटीना होते हैं, फेज्ड एरे एंटीना, उनकी जो होती है हाई अडाप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये मैंने क्विकली सेशन कवर किया क्योंकि टाइम उतना नहीं है, 5 दिन बाद एग्जाम है। इसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो बुक लॉन्च किया उसकी लिंक आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। तो ये था एक छोटा सा सेशन, होप आपको समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।